हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। और जैसे कि मतलब जो है फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कुछ वैल्यूज़ के बारे में, मतलब वैल्यू मतलब जो कैसे मतलब किस तरीके से हमारे चैप्टरों में हमारी मतलब जो है एग्ज़ाम के समय प्रिपरेशन में मतलब जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कुछ मतलब जो है वैल्यूज़ फिर कुछ बची भी हैं, तो वो मतलब जो है हम आपको 5 और लिखा देते हैं, फिर बचेंगी वो नेक्स्ट वीडियो हम करवा देंगे आपको। तो इस तरीके से धीमे धीमे करके आपको वीडियो जितनी वैल्यू हैं वो हर वीडियो में मतलब थोड़ी थोड़ी करके लर्न भी हो जाएगी। और फिर उसी बेस पे मतलब जो है प्रॉफिट लॉस के हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब जो है आपको बहुत मतलब जो है ट्रिकी बेस पे होंगे। भाई आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, कंजूसी इस बारे में करते हैं, वीडियो तो वॉचिंग कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, फिर आप लाइक नहीं करते हैं। तो ये तो भाई ठीक नहीं लग रहा, मतलब जो लग रहा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे द्वारा कोई मतलब जो है गलतियाँ हो रही हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मतलब जो है इस वीडियो में मतलब जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे द्वारा आपको, तो कमेंट ज़रूर आप किया करें। तो उससे हमको ये मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप मतलब वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं, और लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं। लाइक कर रहे हैं तो कितना लाइक कर रहे हैं ये पता होना चाहिए मुझे। तो ठीक है, फिर अब आगे की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहीं से आपको जो भी मतलब जो है मतलब स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से मतलब जो है कुछ वैल्यूज़ मतलब जो है बची हैं वो आपको 5 लिखा देते हैं, फिर वीडियो मतलब जो है उसके आगे क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसा कि मतलब जो है 9.09 इसको बोले तो मतलब जो है 9 सही यानी 9 सही 1/11 प्रतिशत बराबर इसका मान होता है 1/11। दूसरा मतलब बताया गया है कि 8.33 और इस तरीके से मतलब जो है कहें तो हम 8 सही 1/3 प्रतिशत बराबर होता है 1/12। तीसरी मेरी वैल्यू है जो मतलब जो है ये बहुत ही मतलब एग्ज़ाम में आपको मतलब मदद करती हैं। 69 प्रतिशत, ये सब प्रतिशत में है, इनको बोले तो मतलब जो है 7 यानी 7 सही तो 9/13। ये इसकी वैल्यू बोले तो 1 आ जाती है 13। जो 4 है मेरा मतलब जो है उसमें मतलब बताया गया है कि 7 डेसिमल यानी 7.142 प्रतिशत बराबर 7 सही 1/7 प्रतिशत बराबर इज इक्वल टू 1/14। जो पांचवी मेरी वैल्यू है मतलब जो है 6 प्रतिशत बराबर ब्रैकेट में इसको बोलें तो 6 यानी 6 सही 2/3 प्रतिशत बराबर 1/15। ये वैल्यूज़ हैं, ये आप देख लीजिए, और इनको मतलब जो है लर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा ही मदद होगी। और आप मतलब जो देख लीजिए एक बार लर्न हो जाएंगी। कुछ ज़्यादा मतलब विशेष नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं लिखाई, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा रहे ताकि मतलब आपको जल्दी से लर्न हो जाए। फिर इसी बेस पे हम आपको एक ट्रिकी बेस में क्वेश्चंस कुछ बताते हैं, मतलब जो है वो इस प्रकार हैं। आप वैल्यू पहले देख लीजिए। अब ये दोस्तों क्वेश्चन मतलब जो है मेरा उसी बेस पे है जो वैल्यूज़ आपको लिखाई थी। आप ये मतलब जो है क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर आपको हम पढ़ के भी सुनाते हैं। रमेश ने वस्तुएं ₹15 में 6 की दर से खरीदी और उन्हें ₹12 में 4 के हिसाब से बेचे, और उसका लाभ हानि प्रतिशत में बताएं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। बोला गया है कि 15 में जो है ये कुछ सीपी यानी मतलब जो इसको बोलते हैं शॉर्टकट में क्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य शॉर्टकट में, यानी इसको एसपी बोलते हैं। उसने बोला है कि 15 में 6 की दर से खरीदी है, और फिर कह रहा है कि 12 में 4 की दर से बेची हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो इससे हमको मतलब जो है कॉस्ट प्राइस और CP दोनों मतलब जो है फाइंड हो जाएगा। देखिए 15 चक्कू 60 हो गया, ये आपका CP निकल आया है, और 12 छंग 72 ये आपका विक्रय मूल्य यानी मतलब जो है सेलिंग प्राइस निकल आया। आप इसमें ये देखिए मतलब जो है अब ये डिफरेंस कितने का हो रहा है, डिफरेंस देखते हैं तो मतलब जो है निकल रहा है 12 का। आपको ये पता होगा मतलब जो है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए मतलब जो है क्या करते हैं हम लोग, निकालने के लिए मतलब जो है देखते हैं कितने पे मतलब जो है निकाला गया, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जो भी निकाला गया क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य अपॉन जो भी इसका मतलब जो है लाभ हो रहा है इंटू 100। तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, ये मतलब जो है निकल आया है। सॉरी 12 पंचे 60 12, हाँ सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब जो है लाभ ऊपर और क्रय मूल्य नीचे इंटू 100 कर देते हैं, तो 12 पंचे 60, इसलिए मतलब जो है 20% ये निकल आया है। तो इसको कहते हैं 20% पे हमारा मतलब जो है फाइंड हो गया है। उस तरीके से आप कर देंगे तो मतलब जो गलत हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है मतलब जो है कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, गलतियों को मतलब जो है सुधारें। गलतियाँ कैसे कैसे होती हैं मतलब जो है, जैसे गलतियाँ हम करके आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप गलती कभी ना करें, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप ये देखिए मतलब जो है उसी बेस पे ये भी आपको हम बताते हैं। कुछ इसमें मतलब जो है वैल्यू दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको मतलब जो सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। बोला गया है एक व्यक्ति एक वस्तु को 12 सही 1/2% लाभ से बेचता है। यदि वह उसे 120 रुपये में ख़रीदता है और 120 रुपये अधिक पर बेचता है तो लाभ 11 सही 1/9% होगा। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन है। जैसा कि हम आपको मतलब जो बता चुके हैं, कुछ वैल्यूज़ में बताया गया था मतलब जो है कि सॉल्यूशन की जो 12.5 की वैल्यू होती है, ये मैंने आपको बताई थी 1/8। दूसरी इसमें और दी गई है मतलब जो है कि 11 सही 1/9 की प्रतिशत वैल्यू होती है 1/9। ये दोनों वैल्यू हैं। अब इसमें मतलब जो है CP बोलते हैं मतलब जो है हम कॉस्ट प्राइस, CP जो बोलते हैं वो मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। तो यानी CP जो होगा हमारा, उसने मतलब जो है लाभ पर लिया ना, तो क्रय मूल्य जब इसका 8 होगा तो इसका SP भी तो मतलब जो है 1 बढ़ के प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 9 हो जाएगा ना। फिर बोला गया है कि 11 सही 1/9% बराबर, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/9। तो जब इसका CP 9 रहा होगा तो 1 रुपये के इसको मतलब जो है लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक, ये इतना देख करने के बाद में हम क्या करते हैं मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस पता करते हैं, क्या बराबर है। हाँ इधर भी आप देख लीजिए, ये एक दोनों तरफ बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई, कितनी अधिक है, 120 रुपये। 120 रुपये दे दी गई है, बता दिया गया है कि 120 रुपये है। ठीक, जब ये सेम है तो इसमें कुछ हम सेम करेंगे नहीं, मेरी मतलब जो है इसके मतलब जो डिफरेंस भी, इसका अंतर मतलब जो है बिल्कुल सेम है। तो एक यूनिट की वैल्यू जब दे दी गई 120 रुपये है, पूछा गया क्वेश्चन में कि आप इसका प्रारंभिक मूल्य बताएं। तो प्रारंभिक मूल्य हम ये देखेंगे मेरा कितना था, प्रारंभिक मूल्य मेरा 8 रुपये था। तो 8 में हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हम 8 से 112 की गुणा कर देंगे, तो 12×8 = 96 होता है, और ये मतलब जो है हमारा निकल आएगा प्रारंभिक मूल्य। देखिए कितनी सिंपल तरीके से निकला, इसमें कोई मतलब झंझट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। और इसमें लोग क्या करते हैं, बहुत से फार्मूले लगाते हैं, ये तो बोर्ड मतलब छोटा पड़ जाता है, इससे बड़ा और बोर्ड होता है वो भी छोटा पड़ जाता है। तो इसी तरीके से हम आपको मतलब अच्छे ट्रिकी बेस पे क्वेश्चन बताते रहेंगे। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, कहीं पर अगर डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसका हम सुधार का प्रयास करेंगे। देख लीजिए आप इसका।
ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट रहा। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसमें क्या थी, वैल्यू थी वो मतलब जो है समान थी, इसमें आप समान नहीं वैल्यू है, तो इसको हम आपको समान करके बताते हैं। वो थोड़ा मतलब जो है इससे थोड़ा मतलब डिफरेंस है, कह सकते हैं मतलब सेम टू है, बस इसमें वैल्यू समान करनी पड़ेगी आपको। देख लीजिए, ये भी सॉल्यूशन बहुत ट्रिकी वे से बताते हैं आपको। क्वेश्चन पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं एक बार। एक दुकानदार एक वस्तु को 30% हानि पर बेचता है यदि वह उसे 100 रुपये अधिक पर खरीदता और 100 रुपये अधिक पर बेचता, तो हानि केवल 20% की होगी, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। अब आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं। बोला गया है कि 30% को अगर हम निकालें, 30% को हम अगर निकालें तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3/10 आ जाएगा मान। फिर बोला गया है जो है 20% की भी मतलब जो है उसका केवल हानि होती, तो 20% का निकालने के लिए मतलब जो है 100 अपॉन में करेंगे, 100 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 5, 2 पंचे 10 यानी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब ये मतलब जो है कॉस्ट प्राइस यानी मतलब जो है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ये इसका कुछ सीपी रहा होगा, इधर कुछ एसपी रहा होगा, मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो जब उसको मतलब जो है 10 रुपये में खरीद रहा है और 3 की उसको हानि हो रही है, तो सिंपल सी बात, उसने 7 में बेचा होगा ना। फिर उसने कहा है कि 20% की हानि हो रही है केवल, लास्ट में बोला बेचने से, खरीदने से। फिर उसने बोला है जब सेलिंग प्राइस उसका 5 रहा होगा तो उसको 1 रुपये की हानि हुई, तो ये तो उसका फिर मतलब जो है 4 रहा होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर उसका 5 है तो सेलिंग प्राइस तो उसका 4 रहा होगा ना। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना है। इसके बीच में तो भाई 3 है, इसके बीच में कितना है, 5 है। तो देखिए मतलब जो कहीं डिफरेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हम ये सेम करने के लिए क्या करते हैं, मतलब जो है सेम करने के लिए इनके बीच का अंतर देखें कितना है। ये देखिए 3 है और इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। डिफरेंस इससे देखेंगे, अगर ये समान नहीं तो इनके बीच का अंतर देखेंगे, और जितना अंतर होगा, इसमें 3 का अंतर है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका अंतर 1 है तो इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मेरी जो भी मतलब जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है सेम सेम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका आ जाता है मतलब जो है 10:7, इधर आ जाएगा 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12। अब आप इसके बीच में देख लीजिए डिफरेंस, इनके बीच में 5 का बन रहा है और इसके बीच में भी 5 का बन रहा है, आप ये देख लीजिए। अब हम कह सकते हैं कि मतलब जो है 5 यूनिट की यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 रुपये। तो 1 यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग कर देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी 20 निकलेगी। अब यही बोला गया जब 1 यूनिट की वैल्यू जब फाइंड हो गई है तो 20 रुपये, तो हम क्या प्रारंभिक मूल्य हम देख लें कौन सा है। प्रारंभिक मूल्य तो भाई कौन सा आप जानते ही होंगे, मतलब जो कितना है, तो प्रारंभिक मूल्य मुझे बताओ कितना है, देख लो तुम लोग भी प्रारंभिक मूल्य कितना है। प्रारंभिक मूल्य तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वही सेम होगा ना, 10 रुपये। तो बस आप ये देख लीजिए, 10 से इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कितना निकलेगा, तो 100 रुपये निकल आएगा। ये प्रारंभिक मूल्य मेरा निकल आया। देख लीजिए सॉल्यूशन अच्छी तरीके से, कितना ट्रिकी वे से आपको बताया, बहुत अच्छा लग रहा होगा। रोक दो। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसमें देखिए थोड़ा अंकित मूल्य की भी बात की गई है। अंकित मूल्य वाला अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। बोला गया है क्वेश्चन में कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है तथा एक दुकानदार 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। जैसे कोई मतलब जो है आप सामान लेते हैं या कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर एक अंकित मूल्य होता है, और वो अंकित मूल्य जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मार्क प्राइस।
उसी को दुकानदार मतलब चीज़ जब वस्तु को बेचता है उस वस्तु को, तो उसी पे मतलब जो है कुछ चीज़ों की वो क्या करता है, छूट देता है। तो छूट को ही हम लोग मतलब जो है कभी कभार क्या करते हैं, बट्टे बोलते हैं, पर इसमें मतलब जो छूट के बारे में बताया गया है, तो छूट आप देख लीजिए मतलब जो है। तो बोला गया है कि सॉल्यूशन मतलब जो है शिपिंग मतलब वही क्रय मूल्य, ठीक है। इस पे कुछ मतलब जो है मार्क प्राइस भी होगा, मतलब इस पे मार्क प्राइस भी दिया है। मार्क प्राइस बोले तो मतलब जो है अंकित मूल्य, ठीक है। बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो हम मान लेते हैं उसका मतलब जो है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना रहा होगा, 100 रुपये। और फिर बोला गया है कि दुकानदार जो भी है उस पर मतलब जो है 30% अधिक अंकित होता है। तो जब 30% अधिक अंकित होगा तो ये तो भाई 30 ही हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसके बीच में मतलब जो है जो एसपी होगा वो भी तो रहा होगा, कुछ एसपी तो कुछ रहा होगा। ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया, ये आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया। तो 130 पे उसने बोला है कि 20% का मतलब जो है छूट देता है, अंकित मूल्य पे देता है ना, जो उस पर अंकित होगा उसी पे तो देगा। तो हम बोलेंगे, कहेंगे कि 130 रुपये पर ही 20% की छूट देता है। तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 32 जा कितना निकल आया, 26 निकल आया। बोले तो कितना निकल आया, 26 निकल आया। जब ये छूट 26 निकल आई तो उसने मतलब जो कितने ख़रीदा होगा भाई, दुकानदार ने मतलब जो ख़रीदा कितने में होगा, 26। इससे आप इसमें कम कर दीजिए, 26 से जैसे आप इसमें से कम करेंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस भी निकल के आ जाएगा 104 रुपये। 104 रुपये जैसे सेलिंग प्राइस निकलेगा तो अब ये कह सकते हैं कि दुकानदार को कितना मतलब जो है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। आप देख लीजिए, अब ये मतलब जो है उसका 100 रुपये था सेलिंग प्राइस, और 100 में से आप माइनस कर दीजिए 104, तो ये सिंपल सी बात है, मेरा 4% निकल के आ जाएगा। देख लिएगा कितनी सिंपल तरीके से आपको बताया। इस तरीके से ट्रिकी बेस में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और हर एग्ज़ाम में मतलब जो पूछे जाते हैं। एसएससी के तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मतलब जो ले लिया जाए, जैसे कई एग्ज़ाम है मतलब जो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है, और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। इनमें तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से मतलब जो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस बनते हैं और ट्रिकी बेस पे आपको मतलब पढ़ाते रहेंगे। इसी तरीके से मतलब आप वीडियो देखते रहना और वॉचिंग करके लाइक तो ज़रूर किया करें। कोई भी अगर गलती होती है हमारे द्वारा तो उसको मतलब जो है कमेंट के द्वारा बताएं ज़रूर, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार करें। तो इससे मतलब जो है आपको ये लगेगा, हमको भी ये लगेगा कि मतलब आप वॉचिंग तो कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं तो पसंद भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आपको वीडियो देते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको मतलब जो है कुछ ही मतलब जो है मिल जाएगी टाइम बाद। और चैनल को मतलब जो है सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर ही करें। और चैनल का नाम है सनोज एंड इवान। बस इतना ही आपसे मैं कह रहा हूँ, बस थैंक यू।